वैतरणी नदी पता है आपको क्या है? वैतरणी नदी जो है, जो नरक में है, पापी आत्मा हो, दुष्ट आत्मा हो, धर्मात्मा हो, भगवान के मार्ग पर चलने वाला हो, सभी को वैतरणी नदी पार करनी ही होती है। कोई भी वैतरणी नदी से छूटता नहीं। वैसे जो अन्य नदी होती है उसके अंदर तो जल होता है, लेकिन वैतरणी नदी में जल नहीं, मल मूत्र सब ऐसी चीजें भरी होती है। और जो अन्य नदी के जो कोने होते हैं, किनारे होते हैं, वह पत्थर से भरे होते हैं। वैतरणी नदी के जो किनारे हैं वो हड्डियों से भरे होते हैं। वह हमें पार करनी होती है। हड्डियां किनारे पे होती है और जैसे गरम तेल खोलता है वैसे वह नदी क्षण क्षण में खोलते रहती है, खोलते रहती है, खोलते रहती है। और जैसे ही वहाँ पे सामने कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के खड़े हो जाए वो तो उबलने लग जाती है। और कोई पापी व्यक्ति है उसके अंदर जाना नहीं चाहता तो यम के दूत उसे धक्का मार करके उस नदी के अंदर ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं और उसे बहुत कष्ट होता है। और जो नदी के अंदर गिर जाता है वहाँ के जीव जंतु मगरमच्छ उसे खा लेते हैं, वहाँ तला जाता है। जिसने जीवन में दूसरों को कष्ट पहुँचाया है, कभी अच्छा नहीं किया तो बराबर है, लेकिन खराब भी नहीं करना चाहिए। जिसने सृष्टि पर आकर के जिसने भगवान की कभी भक्ति की ही नहीं और भगवत प्रेमियों को कष्ट पहुंचाया है कि वैतरणी नदी का जो फल है वह भोगना ही पड़ता है। और जब आक्रमण होता है ना वहां पर, तो आप कल्पना करिए कोई व्यक्ति को यम के दूतों ने पकड़ लिया और सामने रक्त से बड़ी खौले भी नदी है, मल मूत्र सब उसके अंदर भरा हुआ है और वो बार बार विनती कर रहा है मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, लेकिन उसको कोई छोड़ नहीं रहा है। यम के दूत कह रहे हैं कि तुझे माफी नहीं है, तुझे वैतरणी पार करना ही होगा। और जबरदस्ती धक्का दे करके मल मूत्र आदि नदी के अंदर फेंक देते हैं। जब उसके ऊपर ऐसा आक्रमण होता है तो वह बहुत भयभीत हो जाता है कि यह सब मेरे साथ में क्या हो रहा है। जब उसे अपने कर्म याद आते हैं कि जो मैंने कर्म करे हैं यह सब उसका ही परिणाम है। वो नदी जो है वह 100 योजन लंबी नदी है, वह सभी को पार करनी होती है, चाहे पुण्यात्मा हो चाहे धर्मात्मा हो, कोई भी हो। और जो पुण्यात्मा होता है उसके लिए वह नदी शीतल हो जाती है, गर्म नहीं होती। और वो नदी को पार करने के लिए धर्मात्मा की मदद करने के लिए भगवान के दूत स्वयं आते हैं और उसे वैतरणी नदी पार कराते हैं। जो वैष्णव होता है, जो भगवान का भक्त होता है वह, लेकिन जो पापी व्यक्ति है उसे तो यम के दूत पकड़ करके धक्का गिरा करके वैतरणी नदी में छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। पुराणों के अनुसार बताया है वैतरणी नदी से आपको बचना हो तो गौ की सेवा करिए। वैतरणी नदी का कष्ट हमें ना भोगना पड़े तो गौ का महात्मा भी बहुत बड़ा है। गौ की पूछ के माध्यम से हम वैतरणी से बच सकते हैं, गौ की सेवा के माध्यम से हम वैतरणी से बच सकते हैं।